सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह खबर है शहीद सैनिकों की सम्मान की। यह खबर है अफगानिस्तान युद्ध की सच्चाई की। यह खबर है डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से मचे अंतर्राष्ट्रीय तूफान की। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो और ब्रिटिश सैनिक अफगानिस्तान में फ्रंट लाइन से दूर रहे। इस बयान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भड़क गए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रंप का बयान और विवाद ब्रिटेन क्यों भड़क उठा। ट्रंप के बयान के संदर्भ में अफगानिस्तान युद्ध की सच्चाई, साथ ही साथ विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। या द गार्डियन की खबर है, स्टारमर रिव्यूज ट्रंप ओवर फ्रैंकली अपॉलिंग रिमार्क्स ऑन नाटो ट्रूप्स इन अफगानिस्तान। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी को लेकर स्टारमर ने ट्रंप को फटकारा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एपी की खबर है, यूके स्टारमर स्लैम ट्रंप रिमार्क ऑन नॉन यूएस नाटो ट्रूप्स इन अफगानिस्तान एज इंसल्टिंग एंड अपॉलिंग। मतलब यहाँ लिखा है, अफगानिस्तान में गैर अमेरिकी नाटो सैनिकों पर ट्रंप की अपमानजनक और बेहद शर्मनाक टिप्पणियों पर ब्रिटेन के स्टारमर ने कड़ी निंदा की। अब दोस्तों, ट्रंप का बयान और विवाद क्या हुआ उसे समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नाटो देशों ने अफगानिस्तान में सैनिक भेजे जरूर, लेकिन वे ज्यादातर फ्रंट लाइन से दूर रहे। यानी ट्रंप का सीधा इशारा था कि असली लड़ाई अमेरिका ने लड़ी, बाकी देशों ने सिर्फ नाम के लिए सैनिक भेजे। अब सोचिए दोस्तों, अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध चला, हजारों सैनिक मारे गए, लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई, और कोई यह कह दे कि आप तो असली लड़ाई में थे ही नहीं, तो गुस्सा आना लाजमी है। अब दोस्तों, ब्रिटेन के भड़क उठा उसे समझते हैं। ब्रिटेन के 457 सैनिक अफगानिस्तान युद्ध में मारे गए। कोई बेटा था, कोई पिता था, कोई पति था। अब उनके परिवारों से कोई कहे कि आपका बेटा फ्रंट लाइन पर नहीं था, तो यह सीधा अपमान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ट्रंप की टिप्पणी अपमानजनक और बेहद शर्मनाक है। उन्होंने साफ कहा, सैनिकों ने जान दी, सैनिक घायल हुए, सैनिकों ने अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। और फिर उन्होंने कहा, अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो मैं निश्चित रूप से माफी मांगता। यानी दोस्तों, यह साफ संकेत था कि ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए। अब दोस्तों, ट्रंप के बयान के संदर्भ में अफगानिस्तान युद्ध की सच्चाई कुछ पॉइंट्स के जरिए विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट है, नाटो और ब्रिटिश सैनिक पीछे नहीं थे, सबसे खतरनाक इलाकों में थे। ट्रंप का दावा है कि नाटो सैनिक फ्रंट लाइन से थोड़ा पीछे रहे, लेकिन ब्रिटिश और नाटो सैनिक अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक इलाकों में तैनात थे। ब्रिटिश सेना हेलमैंड प्रोविंस में थी। यही इलाका तालिबान का गढ़ था। रोज आईडी ब्लास्ट, आत्मघाती हमले, आमने सामने की लड़ाई। अगर ये फ्रंट लाइन नहीं थी तो फिर फ्रंट लाइन क्या होती है। इसलिए ट्रंप का यह कहना कि नाटो सैनिक पीछे थे, जमीनी सच्चाई के खिलाफ है। दूसरा पॉइंट है, अगर नाटो पीछे था तो हजारों सैनिक कैसे मारे गए। आंकड़े ट्रंप के बयान को झूठा साबित करते हैं। कुल नाटो सैनिक मारे गए 3486, अमेरिकी सैनिक 2461, ब्रिटिश सैनिक 457, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों के सैनिक भी मारे गए। अब सवाल उठता है, जो सैनिक फ्रंट लाइन पर नहीं थे वे मारे कैसे गए। तीसरा पॉइंट है, नाटो सैनिकों ने वही जोखिम उठाया जो अमेरिकी सैनिकों ने उठाया। ट्रंप यह जताने की कोशिश करते हैं कि असल लड़ाई अमेरिका ने लड़ी। सच्चाई यह है कि नाटो सैनिकों ने अमेरिकी कमांड में काम किया, वही मिशन, वही गश्त, वही बम धमाके, वही गोलियां। ब्रिटिश और नाटो सैनिक अमेरिकी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, कई बार अमेरिकी बेस की सुरक्षा भी संभाली। चौथा पॉइंट है, युद्ध का नतीजा विफल रहा, लेकिन सैनिकों की बहादुरी पर सवाल नहीं। यह मानना सही है कि 20 साल का युद्ध, अरबों डॉलर का खर्च, फिर भी तालिबान की वापसी, लेकिन यह राजनीतिक और रणनीतिक विफलता थी, सैनिकों की नहीं। ट्रंप का बयान यही गलती करता है, वो युद्ध की नाकामी का बोझ सैनिकों पर डाल देते हैं। अब दोस्तों, ट्रंप के बयान का असर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटेन की संसद में हंगामा हुआ, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों नाराज हुए। यहाँ तक कि प्रिंस हैरी भी बोले। प्रिंस हैरी, जो खुद अफगानिस्तान में तैनात रहे, बोले, मैंने वहां अपने दोस्तों को खोया। सैनिकों के बलिदान को सम्मान से याद किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा, हमने अमेरिका की पुकार पर जवाब दिया, हमारे सैनिक नायक है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या इससे अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते बिगड़ेंगे? स्टारमर ने कहा, रिश्ते बहुत अहम है, सुरक्षा के लिए दोनों देशों को साथ रहना होगा। लेकिन दोस्तों, भरोसे में दरार जरूर आई है। सैनिकों के सम्मान का मुद्दा बहुत भावनात्मक होता है, शायद ट्रंप को माफी मांगनी पड़े। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।